ओम शांति। आज दिनांक 7 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर सोच सन, सन सोच फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर सोच सन, सन सोच फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। अर्थात हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक हम बनने वाले हैं, यह बुद्धि में रहे। मुख्य है ही बाबा कहते बाप का परिचय। सारा रोला इसमें ही है। एक भूल का नाटक है, भूल हुई है, कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल कराने वाला है रावण। बाबा कहते अभी बाप को कोई जानते नहीं है। तुम बाप का सच्चा सच्चा परिचय दो, क्योंकि अभी तुम बाप को जान गए हो, बाप के वर्षे को जान गए हो। तो सबको बाबा का परिचय देना है, क्योंकि ड्रामा की नूंद है, बाबा को कोई जानते नहीं है। बाप को भूलने के कारण सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। बाबा कहते सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा एक ही भगवान है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जन्म मरण में आता नहीं है। उसी की महिमा है पतित पावन सदगति दाता पिता परमात्मा निराकार। तो बाबा कहते सारा दिन यह बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप का परिचय कैसे दें। अब रात दिन बाबा कहते तुम इसी चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही भगवान है जो अभी आया हुआ है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की जीत होनी है, सो जब मेहनत करेंगे तो ही बाबा कहते ऊंच पद पाएंगे। प्रश्न किया, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। बाबा कहते ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। उत्तर में बाबा कहते ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है, जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं। कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अर्थात बाबा कहते हैं जो मेरे भक्त हों कोशिश कर उनको ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। ऊंचे ते ऊंचा है एक बाप, सब उनको याद करते हैं। यह तो शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। तो बाबा कहते तुम अभी मददगार बनते हो, शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। तुम्हें हर बात अच्छी बाबा ने समझाई है। तो अब तुम्हारा काम है सबको समझाना कि भगवान रहम का सागर एक बाप है।
बेरहम है रावण, जिसको जलाते हैं परंतु जलता नहीं है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़े ही बार बार जलाएंगे। तो बाबा कहते, सब अभी घोर अंधियारे में हैं, तुम भी घोर अंधियारे में थे, अब तुम सोजरे में आए हो। सुख देने वाले बाप ने तुम बच्चों को अपना बनाया है, तो बाबा का परिचय देना है। यह भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे वही जो ब्राह्मण कुल के होंगे, बाबा के भक्त होंगे। तो बाबा कहते, उन्हें ही ज्ञान सुनाओ। अशरीरी बन एक बाप को याद करो, इससे बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा की श्रीमत बस इतना बता दो कि एक पिता परमात्मा पतित पावन सबका गति सदगति दाता निराकार परमात्मा है। अब बाबा कहते हैं, अशरीरी बन मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सब आत्माओं का बाप वही एक शिव बाबा है। बाप का फरमान है, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और अंतमति सोगति हो जाएगी। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। बाप बैठ समझाते हैं, तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। वह है झूठी। अपने स्वधर्म का पता नहीं है, स्व को अपने पिता परमात्मा का पता नहीं है, तो शांति शक्ति कैसे मिले? शांति देने वाला, शक्ति देने वाला एक ही बाप है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ बैठो। तुम तो अविनाशी हो, अपने स्वधर्म में बैठो। और ऐसे कोई बैठता नहीं है, बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। बाबा हमें सर्विस के लिए रोज अनेक पॉइंट देते हैं। तो बाबा कहते, अच्छी रीति सबको बाप का परिचय देना है। इतना जरूर कहना है कि अशरीरी बनकर उस पिता परमात्मा को याद करो, अर्थात खुद को आत्मा अनुभव करो और पिता परमात्मा को याद करो। बाबा हम बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बाबा कहते, किसकी बुद्धि में बैठेगा तब जब बाप का परिचय देंगे। यह बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। इनका कोई बाप टीचर नहीं है। पहले पहले है माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगति करने के लिए गुरु। यह वंडर है। बेहद का बाप एक ही बाप, टीचर और सदगुरु है। तो बाबा कहते, यही एक बात सबको समझानी है। जब यह समझ जाएं तो ही कुछ समझ में आए। इसमें ही मेहनत है। माया फट से बाप को भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं, बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आवे, परंतु हिलना नहीं है। वह पिछाड़ी की स्टेज है। माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी। डरना नहीं है। वेद लोग कहते हैं, पहले सारी बीमारी निकलेगी, अर्थात जितने तूफान आना है पहले आएंगे। बाबा कहते, तुम पक्के हो जाएंगे, फिर माया का प्रेशर
कम हो जाएगा। समझेगी अब यह हिलने वाले नहीं है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का ही प्राचीन राजयोग गाया जाता है। बाबा कहते यह तुम बच्चे जानते हो। तो अब खुद को अशरीरी आत्मा समझ उस पिता परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ज्ञान को सुनना और सभी को सुनाना है, अर्थात ज्ञान डांस करना और सबको कराना है। पक्का बनने के लिए, माया का प्रेशर कम करने के लिए माया के तूफानों में हिलना नहीं है, डरना नहीं है। तुम बच्चे अब घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो, तो तुमको ज्ञान डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, व्यास भगवान कहते हैं। अब व्यास तो है एक बाप जो गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देंगे। स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर ना सके। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले बाप को अपनी सर्व जिम्मेदारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल दिखाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। डिटेल में बाबा कहते कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है। वह मास्टर, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो भारीपन होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो, तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के वरदान की स्मृति में अथक रहेंगे। तो बाबा हमें जन्मते ही मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान देते हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हैं। हम बाबा को अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तो बाबा कहते अपना सब कुछ मुझे दे दो और हल्के होकर उड़ो। जब तुम ट्रस्टी होकर रहते हो तो हल्के फरिश्ते बेफिक्र बादशाह बनकर उड़ते हो, किंतु जब गृहस्थी बन जाते हो, जिम्मेवारियों का टोकरा अपने सिर पर ले लेते हो, तो फिर भारी हो जाते हो, बंधन में आ जाते हो। तुम्हें 5 तत्व अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इन 5 तत्वों से न्यारी अवस्था बनाकर उस पिता परमात्मा की याद में रहकर उस पिता परमात्मा को अपना सब कुछ अर्पण कर, अर्थात मेरे को तेरा में परिवर्तित कर, खुद हल्के बनकर करावनहार बाप की स्मृति में रहकर कर्म करना है। खुद निमित्त बनकर कर्म करना है। तो बाबा कहते सदा हल्के रहोगे। सोचने का काम, अटेंशन देने का काम भी बाबा करेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं जो बच्चे मेरी याद में, मेरी सेवा में मगन रहते हैं, उनके सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। तो उस करावनहार पिता परमात्मा को याद रख, सारे कार्य करना है। उसकी याद में रहकर ज्ञान के मनन चिंतन में
मगन होकर, हल्के होकर उड़ना है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे ही सर्वशक्तिमान हैं जिनके ऊपर कोई बोझ नहीं है, हल्के हैं, बेफिक्र बादशाह हैं। स्लोगन में बाबा कहते मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सूध बूध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। तो बाबा कहते बाबा की याद, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन, उसी में मगन रहो तो तुम बच्चे स्वतः और सहज अशरीरी बन जाओगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करोगे। जो गायन है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव पूछो तो गोप गोपियों से पूछो। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।